स्टेम स्टेम तो सब कर रहे हैं, पर ये स्टेम आखिर आया कहाँ से? चलिए जानते हैं स्टेम की कहानी को। दौर था 1940s का, जब दुनिया वर्ल्ड वॉर 2 के बीच में थी। जर्मनी, सोवियत यूनियन, यूएसए जैसे बड़ी बड़ी पावर्स लगे थे इस वॉर को जीतने के लिए। उस समय यूएसए एक बहुत बड़ा आर्म्स सप्लायर था। बॉम्ब्स, सबमरीन, फाइटर प्लेन्स, इन सब की बहुत ज्यादा जरूरत थी, पर इसे बनाने के लिए चाहिए था स्किल्ड लेबर, मतलब लोग जिनके पास कोई हुनर हो। उस समय पे स्किल्ड लेबर था कम और डिमांड ज्यादा। हर इस प्रॉब्लम को यूएसए ने बड़ी अनोखे तरीके से अप्रोच किया। उन्होंने वहाँ के यूथ को पहले ही प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और स्किल बेस्ड एजुकेशन देना चालू कर दिया। मतलब बच्चे सिर्फ थ्योरी ही नहीं बल्कि सीखेंगे नए नए टेक्नोलॉजीज के बारे में और बनाएंगे कुछ नए इन्वेंशंस अपने ही हाथों से। फिर 1945 के दौरान वॉर खत्म होते ही और एक अनोखा वॉर चालू हो गया। उस वॉर को कहा गया कोल्ड वॉर। एक तरफ यूएसए, दूसरी तरफ सोवियत यूनियन। इस कोल्ड वॉर का टेंशन और प्रेशर इतना ज्यादा था कि दोनों ही नेशंस एक दूसरे को हर फील्ड में बीट करना चाहते थे। साइंस, टेक्नोलॉजी, डिफेंस, सब में। 1957 जब यूएसएसआर ने स्पुतनिक लॉन्च किया, दुनिया का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट, और यही वो मोमेंट था जो एजुकेशन और रिसर्च सिस्टम को पूरी तरह से बदलने वाला था। सैटेलाइट ने एक चीज तो क्लियर कर दी थी कि फ्यूचर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस और वायरलेस कम्युनिकेशन का होने वाला है, और इसीलिए इस दौरान जन्म हुआ था कंप्यूटर्स का, और धीरे धीरे उसी की वजह से मोबाइल्स, कंप्यूटर्स और आज की नई नई टेक्नोलॉजी पॉसिबल हुई है। अब यूएसए को समझ गया था कि अगर उन्हें ग्लोबल पावर बने रहना है तो उनके नेक्स्ट जनरेशन को उन्हें बस पढ़ाना नहीं बल्कि स्किल्स सिखाना भी बहुत जरूरी है। और यही से शुरू होता है वो सफर जिसे आज हम स्टेम के नाम से जानते हैं। पर इस सब को स्टेम का नाम कैसे मिला? अगर आगे की कहानी जानना चाहते हो तो जी8 के साथ बने रहो।